नमस्कार साथियों, मैं यस्तर एसएसटी विद महावीर सर में मेरे सभी मित्रों का, मेरे सभी लाडलों का स्वागत करता हूं। सभी मित्रों को जय महाकाल, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे 5 मिनट की कॉन्सेप्ट क्लास में, जिसमें मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण, यूं कहिए कि अति महत्वपूर्ण, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाकर आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, जो एसएससी के प्रीवियस ईयर में बिल्कुल, अगर आप कहेंगे तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस रहे, जहां से बार बार आपको प्रश्न पुट किए जाते हैं। तो वहीं से एक नए खजाने के रूप में आज और कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो आप लोगों के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। क्योंकि आप जैसा कि देख पा रहे हैं, आपके सामने हेडिंग इतनी शानदार मैंने डाली है कि अनायास ही आपका ध्यान अपने आप इसकी ओर आकर्षित होगा। क्योंकि हम बात करें मोहम्मद गौरी, अब मोहम्मद गौरी का जब जब नाम याद किया जाएगा तो उसके साथ में सबसे बड़े शूरवीर पृथ्वीराज चौहान, यानी पृथ्वीराज तृतीय, जिनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, उनको हम भूल नहीं सकते। और यहां पर हम बात करेंगे किसके बारे में, बिल्कुल मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़े गए 3 प्रमुख युद्धों के बारे में, जिनमें से 2 प्रमुख युद्ध उन्होंने किसके साथ लड़े थे, बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़े थे। जिसमें पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने, अगर मैं बात करूं तो आपके मोहम्मद गौरी की जान बख्श दी, और यही उनका सबसे बड़ा गलत डिसीजन भी साबित हुआ। और तभी तुरंत ही अगले ही वर्ष उसने फिर से पुनः आक्रमण किया, और अब की बात धोखे से इसने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी थी, और उसी के बाद में उनके भाई की भी हत्या इसके द्वारा कर दी गई थी। तो आज चलिए उसी के बारे में हम जिक्र करेंगे कि मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों में, जिसमें प्रथम युद्ध, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं तराइन के प्रथम युद्ध की। तो तराइन का प्रथम युद्ध, जो अगर हम बात करें तो आपके 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। अब किस किस के बीच लड़ा गया था, तो मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के बीच में लड़ा गया था। जीत किसकी हुई थी, तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो इस युद्ध में आपके विजयी हुए थे। या यूं कहिए कि उन्होंने मोहम्मद गौरी को जीवन दान दिया था, उसको जीवित छोड़ दिया था, और यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो उसके बाद में अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में फिर से आपके क्या हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन जो वर्तमान में आपके हरियाणा के करनाल जिले में पड़ता है, वहां का एक स्थान है जिसको तिरावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो वहीं पर 1192 ईस्वी में फिर से युद्ध हुआ, किसके बीच में, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में। परंतु अब की बार वही कहते हैं ना, युद्ध में साम दाम दंड भेद किसी भी प्रयोग करके आपके युद्ध जीता जाता है। तो अब की बार षड्यंत्र का प्रयोग करके गौरी है वो विजय हुआ, जीत गया। और उसने वो गलती नहीं की, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो उसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी थी। पृथ्वीराज चौहान को वहां पर मौत के घाट उतार दिया गया था, वरना फिर आप आगे जानते ही हैं कि उसके बाद में क्या होता। तो यह सबसे बड़ा धोखा उनके साथ हुआ। उसके बाद में अगर मैं बात करूं चंदावर का युद्ध, जो आपके वर्तमान में अगर हम बात करें तो चंदावर जिला है आपके उत्तर प्रदेश में आता है, फिरोजाबाद में। अब फिरोजाबाद में किसी समय में ये आपके कन्नौज का भाग हुआ करता था। कन्नौज जहां का शासक कौन था, आपके जयचंद। और जयचंद बिल्कुल ये वही जयचंद है जिसकी बेटी संयोगिता के साथ में हमारे पृथ्वीराज चौहान ने शादी की थी, और बड़े ही फिल्मी स्टाइल में ये शादी हुई थी, जो आपने इनकी स्टोरी में जरूर पढ़ा होगा कि भरी सभा में से वो उसको लेकर के गए थे, अपने घोड़े पर बैठा करके सीधा उसको ले गए दिल्ली, और वहां पर जाकर के दोनों ने, संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान ने, एक दूसरे को क्या किया था, माला पहनाई और शादी की थी। तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में आपके तराइन के द्वितीय के बाद 2 साल बाद लड़ा गया था, जो गौरी वर्सेस जयचंद के बीच में हुआ था। यहां पर कौन जीता था, बिल्कुल गौरी जीता था, और यहां पर जयचंद की हत्या कर दी गई थी। और यदि आप लोगों को पता है तो जयचंद जो है वो आपके पृथ्वीराज चौहान का ही सौतेला भाई हुआ करता था, जिसकी बेटी से, संयोगिता से हमारे पृथ्वीराज चौहान की शादी हुई थी। तो इन दोनों की ही हत्या जो है वो किसके द्वारा कर दी गई थी, मोहम्मद गौरी के द्वारा कर दी गई थी। तो ये हमारे प्रमुख युद्ध थे, जो आपके किसके साथ में लड़े गए, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी के साथ लड़े गए 2 युद्ध, जिसमें से एक में उसको जीवन दान मिला, और दूसरे में जिसने उसको जीवन दान दिया उसकी ही उसने हत्या कर दी। और ये तो मुगलों में चलता ही आया था, क्योंकि अगर आपने मुगलों की हिस्ट्री को देखा होगा तो बेटा ही बाप को मार करके क्या बना है, शासन की गद्दी पर बैठा है। और उसके बाद में जयचंद को भी हरा दिया गया था और उसकी भी हत्या
कर दी गई थी। और ये तीनों के तीनों युद्ध किसके बीच, आप किसके द्वारा लड़े गए थे? तो बिल्कुल मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़े गए थे। और एक बात हमेशा याद रखना कि मोहम्मद गौरी जो है उसने भारत को कुछ अच्छा दिया है क्या? बिल्कुल। जब मोहम्मद गौरी भारत आया था तो उसके साथ में कौन आए थे? उसके साथ में आपके बगदाद से आए थे हमारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने अजमेर में, बिल्कुल अजमेर वही स्थान था उस समय में, वहां पर किसका शासन हुआ करता था? पृथ्वीराज चौहान का शासन हुआ करता था। वो अजमेर आए थे और उन्होंने वहां अपनी खानकाह बनाई थी, जिन्होंने आपके भारत में आकर के एक बड़ा ही प्यारा सिलसिला चलाया जिसको चिश्ती सिलसिला कह के पुकारा जाता है, जो आपके अजमेर शरीफ में स्थित है। तो ये थे आपके प्रमुख युद्ध जो गौरी के द्वारा लड़े गए। तो उनके ऊपर मैंने आज आपसे प्रश्नों पर चर्चा की और ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बिल्कुल आपको एसएससी के द्वारा पूछे जाएंगे। तो आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी प्रकार से अपना स्नेह लुटाते रहिए। तो हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी लाडलों को जय महाकाल, नमस्कार।